क्योंकि जो है रोहित शर्मा कर्से से टीम को डेवलप कर रहे हैं, टीम के नताइज जब वो इसके जिम्मेदार हैं। गंभीर अभी आए और तमाम कामयाबियों के क्रेडिट बार बार गंभीर को देना, ऐसा लगता है कि शायद जो है उनकी जो है वो बटरिंग की जा रही है, या अगर मैं वाज़ेह अल्फाज में शायद उनके तलवे छाटने की जो है वो कुछ कोशिशें की जा रही है। तो आप काफ़ी क्रिकेट खेले हैं गवास्कर साहब के साथ, ये गवास्कर साहब इस तरह के स्टेटमेंट क्यों दे रहे हैं? क्या इंडिया में दिल्ली और मुंबई की जो राइवलरी वो है, क्योंकि इससे पहले वो विराट कोहली के खिलाफ भी इस किस्म के स्टेटमेंट देते आए? देखिए अली, बात यह है कि क्रेडिट तो डेफिनेटली देना चाहिए। देखिए कुछ लोग होते हैं जो अपनी किस्मत भी साथ लेके आते हैं और उसका नतीजा नज़र आ जाता है, उनकी किस्मत अच्छी होती है और जाहिर है कि वो है। तो और एक गंभीर का एक नाम भी है। गावस्कर साहब का स्टेटमेंट को मैं इतना वो नहीं करता, लेकिन फिर भी क्यों नहीं देना चाहिए? मेरा ख्याल है जो कर रहा है उसको क्रेडिट जाना चाहिए, और अगर नहीं देंगे तो वो भी ज्यादती होगी। तो ये हमारे यहाँ या दूसरी जगहों पे इस तरह की चीज़ें चलती हैं। और ये दिल्ली मुंबई की राइवलरी है। अब आप ये चीज़ें तो हर जगह हमारे यहाँ भी है, वहाँ भी लगा है। तो ये खैर इस वक्त उम्र के इस हिस्से में हैं सुनील गावस्कर साहब कि इस वक्त थोड़ा सा जो है ना वो धीरज करके मैं कहूँगा कि बात करनी चाहिए। क्रेडिट किस सेंस में कह रहे हैं? मतलब आया वो, उसको बनाया बोर्ड ने, आते ही उसने विक्ट्री अगर ले ली या अच्छी परफॉर्मेंसेस आ गई तो उसकी उसमें किटी में जाता है ना। तो कह रहे हैं कि वो गावस्कर साहब का ये कहना है कि रोहित शर्मा ने टीम की जो परफॉर्मेंस है उसका उनको क्रेडिट ज़्यादा जाना चाहिए, गंभीर को तो भी आए ज़्यादा अरसा नहीं हुआ है। नहीं तो रोहित बिल्कुल है, मगर स्ट्रेटेजी तो साथ वो भी बना रहे हैं ना इस वक्त, तो वो भी बना रहे हैं स्ट्रेटेजी, बिल्कुल देना चाहिए। रोहित शर्मा तो है ही, हमें नज़र आया सारा कुछ रोहित शर्मा है, या एक दो और सीनियर प्लेयर, आप कोहली की बात करें, वो अपनी जगह है। बट एक आदमी जो चार्ज लेता है वो डेफिनेटली जो है वो वर्क तो कर रहा है ना साथ, तो वो आपके सामने है सारी चीज़ें। तो मेरा ख्याल है इन चीज़ों में कोई भी कंट्री लेकिन तौसीफ भाई बार बार अभी अगर आप देखते हैं कि विराट कोहली को गावस्कर साहब ने इस तरह के स्टेटमेंट दिए, अभी गंभीर के लिए करें, ये आपको नहीं लगता नहीं वाज़ेह तौर पे कि वाकई ये मुंबई और दिल्ली की राइवलरी है? यार होनी नहीं चाहिए यार ये चीज़ें। हम तो खैर उनके मसाइल उनके साथ हैं, मगर फिर भी देखें आप कि हमसे ज़्यादा मसाइल थोड़ी हैं, फिर भी उनकी टीम में और उसके बाहर बैठे हुए लोगों में, या उनकी ABCD जो भी टीमें बनी हैं, उनके पास टैलेंट तो है ना, वो कुछ भी है, वो कुछ भी करते हैं ना, ये उनकी आपस की लड़ाइयाँ हैं। तो वो ये अच्छा, तो आप गावस्कर साहब के साथ बहुत ज़्यादा खेले, आपको लगता है कहीं कहीं गावस्कर साहब थोड़े से जो है वो कहते हैं कि वो थोड़ा सा खुद जो सेल्फ प्रेज मोड में चले जाते हैं, खुद अपनी शायद चीज़ को ज़्यादा रखते हैं? क्योंकि मुझे इसकी बात इसलिए याद आ रही है कि जब 83 में इंडिया ने वर्ल्ड कप जीता था, उसमें सब ने, पाकिस्तान ने भी खुशी का इजहार किया और कहा कि जी चलो शुक्र है कि वेस्ट इंडीज़ के बाद वर्ल्ड कप जब वो एशिया में आया। उसमें एक मराठी मैगजीन था शेकार, उसमें गावस्कर साहब ने इंटरव्यू दिया और उसमें उन्होंने कहा था कि वर्ल्ड कप भैया एशिया ने नहीं जीता है, वर्ल्ड कप इंडिया ने जीता है। तो आपको लगता है कहीं ना कहीं गावस्कर साहब इस तरह की बातें करते हैं? यार इतना ज़बरदस्त आदमी, मैं साथ भी खेला हूँ और बड़ा पोलाइट आदमी, 2-3 ऐसे केसेस मेरे साथ हुए उनके जो इतनी मतलब ऐसे कि इतना ग्रेट प्लेयर जो है इतना पोलाइट नज़र आया हमें। तो मैं तो नहीं समझता, पता नहीं अभी उम्र का वो हिस्सा है या क्या वजह है, क्योंकि एज के साथ साथ थोड़ी सी तब्दीली आती है, हम में भी आनी शुरू हो गई है। तो ये चीज़ें शायद वो वजह हो। और आपकी बातों को भी बुरा नहीं माना करूँ मैं? नहीं, आप कभी भी ना मानिए बुरा है, मैं दिल से नहीं कहता वैसे।